हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। तो घर में अगर आप भी मलाई इकट्ठा करते होंगे तो उस मलाई से आपने भी मक्खन निकाला होगा। मक्खन निकालने के बाद जो दूध बच जाता है उससे भी आपने पनीर निकाला होगा और उस मक्खन से आपने घी बनाया होगा। लेकिन मैं आपको जो पनीर हमने निकाल के रखा है उससे इतनी स्पॉन्जी बिल्कुल बाजार जैसी रसगुल्ला आपको बना के तैयार करेंगे, बिल्कुल जालीदार। आप कहीं नहीं पाएंगे कि जो आपने मलाई से घी निकाला है उसी मलाई के दूध से आप इतनी टेस्टी इतनी स्पॉन्जी रसगुल्ला बना के तैयार करेंगे। आज मैं इस मलाई से मक्खन निकालने के लिए कोई भी मथनी का यूज नहीं कर रही हूँ। अगर आपके घर में भी मथनी नहीं है तो टेंशन मत लीजिएगा, सबके घरों में पानी पीने वाला गिलास होता है। आज इसी से हम मक्खन निकाल के तैयार करेंगे। तो अभी सर्दी चल रही है तो सर्दी में आसानी से मक्खन निकालने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में हम गर्म पानी ले लेंगे और उसमें हम मलाई वाला बर्तन रख देंगे। और यहाँ पर इससे मथनी को कहते हैं टाटा बाय बाय। और गिलास से शुरू करते हैं हम इस मलाई से मक्खन निकालना। तो बस आप 2 से 3 मिनट में ही आप देखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से आपकी जो मलाई है उससे मक्खन निकलना शुरू होगी। देख सकते हैं अभी मुश्किल से 1 से 2 मिनट ही हुए हैं। अब इस तरह से बिल्कुल हमारी जो मलाई है बिल्कुल दाने दाने की हो रही है। बस अब थोड़ी ही देर में हमारी जो मलाई से मक्खन निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। बस इस तरह से करिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से गिलास से भी आप मलाइयों को मथ के मक्खन निकाल सकते हैं। देख सकते हैं बस आपसे बातें करते करते ही यहाँ पर जो मलाई है वो बिल्कुल मक्खन की तरह इस तरह से दानेदार हो गए हैं। तो अब यहाँ पर हमारी जो मलाई है वो मक्खन बन चुकी है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉर्मल पानी लेंगे। कोई भी आप ठंडा या गर्म पानी मत लीजिएगा, बस नॉर्मल अभी नल में जो पानी आ रहे हैं बस उसी का यूज करना आपको है। अगर आप एक बार गिलास से मक्खन निकाले लगेंगे तो ये मथनी को छोड़ देंगे, क्योंकि इसके साइडों में बहुत ज़्यादा मक्खन लग जाते हैं, उन्हें साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप गिलास से कीजिएगा तो हल्का सा इस तरह से उंगलियों से करिएगा तो मक्खन आसानी से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हाथ से इन मक्खन को हम इकट्ठा कर लेंगे। देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने मलाई से मक्खन बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसी कढ़ाई में मक्खन से घी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसमें भी थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल लेते हैं और हाथ से इस तरह से दबाते हुए जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसे आपको इस तरह से निचोड़ लेना है और इस तरह से आपको इस पानी में डालते जाना है। जो ये हमने पानी लिया है ये ना तो ठंडा है ना गर्म है। पिछली बार मैं मलाई से घी बनाने वाला जो वीडियो डाली थी उसमें कमेंट आया था कि उसमें आपने ठंडा पानी लिया या गर्म, लेकिन आपको बिल्कुल नॉर्मल पानी लेना है। तो इसी तरह आपको मक्खन को हाथ से दबाते हुए निकाल लेना है और इस मक्खन को आपको पानी से अच्छे से आप धो लीजिएगा और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है आपको निकाल देना है। तो अब यहाँ पर हमारी जो मक्खन भी तैयार है और मक्खन के बाद जो दूध बचा था वो भी यहाँ पर है। अब इसी दूध को हम फाड़ कर पनीर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक बर्तन में इसे निकाल लेंगे। अब इधर हम गैस का फ्लेम ऑन करके मक्खन को आराम से धीमी आंच पर छोड़ देंगे जिससे कि वो घी बनता रहेगा। और इधर हम वो जो दूध हमने किया था उसमें हम हाई फ्लेम पर करके उसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और इसमें हम नींबू डाल देंगे। अगर आपके पास नींबू ना हो तो विनेगर का भी यूज कर सकते हैं। पिछली बार मैंने विनेगर से ही दूध को फाड़ा था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मलाई में दही का जामन देकर उसे निकालते हैं तो आप पनीर मत निकालिएगा। अगर बिना जामन का ही आप मलाई इकट्ठा करते हैं तभी आपकी ये पनीर बन सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही दूध में आपको उबाल आ जाए तो आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। उसे बहुत ज़्यादा मत पकाइएगा, नहीं तो आपकी जो ये पनीर है बहुत ही सख्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे छन्नी के ऊपर कपड़ा डालकर इसे हमें छान लेना है। यहाँ पर आपको ठंडे पानी से धो लेना है, क्योंकि हमने इसे नींबू से फाड़ा था तो नींबू का खटास इसमें रह न जाए। तो यहाँ पर आपको 1 से 2 बार पानी बदल कर इसे अच्छे से धो लेना है और इसे हल्के हाथों से आप निचोड़िएगा। बहुत ज़्यादा पानी इसे मत निचोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपको जो रसगुल्ला बनाएंगे उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इधर हम बीच बीच में घी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मक्खन अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब घी बनने ही वाली है। तो यहाँ पर हम एक परात ले लेंगे और इसमें हमने जो पनीर निकाल के रखा था वो पनीर डाल देंगे।
अब यहाँ पर हम इसे मथेंगे रसगुल्ला बनाने के लिए। अगर आपका पनीर हल्का सा ड्राई लग रहा हो तो इसमें आप 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम हथेलियों के बीच से अच्छे से मथेंगे। तकरीबन आपको 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से इसे मथ लेना है, जिससे कि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और पनीर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो इसी तरह आपको फेंटते जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसे मथते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए। बिल्कुल चिकना सा हमारा जो ये डो है बनके तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर इन सारे पनीर को हमें रसगुल्ले की शेप दे देना है। तो हल्के हाथों से इस तरह से बिल्कुल चिकना आपको रसगुल्ला का बॉल बना लेना है। तो इसी तरह आप हल्के हाथों से सारे रसगुल्ले को बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे रसगुल्लों को इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब चाशनी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक कढ़ाई ले ली है। इसमें हम 250 ग्राम चीनी डालेंगे और 4 कप हम पानी डालेंगे। यहाँ पर तकरीबन 1 केजी दूध का पनीर आप मान के चलें कि निकला होगा। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम ही चीनी लिया है और हाई फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए चीनी को पिघला लेंगे और इधर बीच बीच में हम घी को भी चलाते रहेंगे कि वो तले में जाके चिपके नहीं। और इधर जो रसगुल्ले की चाशनी हमने बना रखी थी उसमें अच्छे से उबाल आ गए हैं। आप अच्छे से जब उबाल आ जाए तभी आप एक एक करके इसमें रसगुल्ले डालें। अब कुछ कुछ सेकंड के लिए आपको रुक कर ही रसगुल्ले के पीस को डालना है, क्योंकि इस कढ़ाई में आपको उबाल कंटिन्यू लेके आना है। अगर एक बार सारे रसगुल्ले डाल देंगे तो इसके जो उबाल कम हो जाएगा तो आपके रसगुल्ले फट सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे रसगुल्ले डालकर हाई फ्लेम पर इसे ढककर इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम लो या मीडियम मत कीजिएगा, नहीं तो आपके रसगुल्ले अच्छे से फूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं जो घी है बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देंगे। इधर रसगुल्ले को भी देख लेते हैं। देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े रसगुल्ले हो गए। तो चलिए आपको खोल कर दिखा रही हूँ। तकरीबन रसगुल्ले को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर रसगुल्ले को चम्मच की हेल्प से इसे पलट देंगे और उसके बाद इसे फिर से हमें ढककर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए और पका लेना है। जब तक रसगुल्ले पक रहे हैं तब तक आगे का काम कर लेते हैं। यहाँ पर एक बाउल में हम ठंडा पानी ले लेंगे और उसके में हमें बर्फ़ का टुकड़ा डाल देना है। तो यहाँ पर तकरीबन रसगुल्ला को पकते हुए 14 से 15 मिनट हो गए हैं। तो चलिए रसगुल्ले को चेक कर लेते हैं रसगुल्ला पका है या नहीं। रसगुल्ला को पके हुए चेक करने के लिए आपको एक बाउल में ठंडा पानी ले लेना है, उसमें आपको रसगुल्ले को डाल देना। अगर रसगुल्ला नीचे बैठ जाए तो आपके रसगुल्ला पके हुए हैं। अगर पानी में तैरता रहे तो समझे कि रसगुल्ला अभी कच्चा है, उसे थोड़ी देर के लिए और पका ले। तो यहाँ पर जो ये रसगुल्ला है जब नीचे जाके बैठ चुका है तो समझ जाए कि आपके रसगुल्ले पके हुए हैं। तो आपको रसगुल्ले को निकाल कर बर्फ वाले पानी में आपको डाल देना है। इस प्रोसेस को करने से आपके जो रसगुल्ले हैं उसमें स्पॉन्ज बना रहेगा, वो सिकुड़ेंगे नहीं। ये जो रसगुल्ले की चाशनी है उसे हमें तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है, जिससे कि ये चाशनी हल्की सी गाढ़ी हो जाए। उसके बाद चाशनी को बिल्कुल ठंडी कर लेना है। तो यहाँ पर जो घी है वो भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर एक छन्नी ले लेना है, जिससे कि इस घी को हमें छान लेना है। घी में जो खुरचन वगैरह है वो अच्छे से छन जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से हमने मलाई से घी बना के तैयार कर लिया है। और इस घी को कोई भी डब्बे में भर के आप रख लें। उसके बाद आप इसे जब चाहें जब यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस घी को हम साइड में रख लेते हैं। अब हम रसगुल्ले को देख लेते हैं। यहाँ पर जो रसगुल्ले हैं वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। बिल्कुल ठंडा करके ही आपको लेना है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरह से हमने चाशनी में पकाया है बिल्कुल उसी साइज़ का हमारी जो ये रसगुल्ला है अभी है। तो यहाँ पर जो ये चाशनी है उसे भी मैंने बिल्कुल ठंडा करके लिया है। तो आपको हल्के हाथों से दबाना है, क्योंकि जो हमने पानी में इसे डाला है वो बिल्कुल फीका पानी था। और इससे इस तरह से दबाकर आपको चाशनी में डालना है, क्योंकि इससे फीका पानी निकल जाए और जो चाशनी है उसमें जाकर ये चाशनी पी ले, तो जिससे कि ये जो रसगुल्ला है बिल्कुल मीठा हो जाए। देख सकते हैं बिल्कुल कितनी स्पॉन्जी हमारी ये रसगुल्ला बनके तैयार हो गई है। तो आपको चाशनी में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है, जिससे कि रसगुल्ले अच्छे से
चाशनी अपने अंदर समा जाए। तो यहाँ पर आपको मैं इस रसगुल्ले को तोड़ कर दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको भी पता चल सके कि अंदर से कितनी ये स्पॉन्जी बन के तैयार हो गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल बाज़ार जैसी रसगुल्ला बन के तैयार हुई है ना। आप कहीं नहीं पाएंगे कि आपने जो मलाई वाली दूध है उससे ये रसगुल्ले बना के तैयार किए हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।